हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑडिटिंग और उसके ऑब्जेक्टिव, और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में या मॉडर्न बिजनेस में ऑडिटिंग ज़रूरी है या नहीं है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे इंडिया में केवल एक चार्टर अकाउंटेंट ही ऑडिटर बन सकता है, और ऑडिटिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। सही गलत नहीं करना, बस हमें ये चेक करना होता है कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही बना है या नहीं बना है। इसी को जनरली हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि किसी भी ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होते हैं, और इसको हिंदी में एक और भी अलग से क्वेश्चन आता है कि तो दोनों का आप सेम ही आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम। जब कभी भी कोई चार्टर अकाउंटेंट किसी भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है या किसी बिजनेस का ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो वो सबसे पहले प्लान करता है कि पहला काम वो क्या करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, कौन किस काम को परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में आ जाती हैं। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स की चेकिंग की जाती है कि क्या वो सही तरीके से रिकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या उसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि वहाँ पर अगर जैसे कि अगर सैलरी 50,000 रुपया दिया गया है तो क्या कोई सैलरी से रिलेटेड स्लिप है या नहीं है, तो इसको हम लोग वाउचिंग कहते हैं। और वेरिफिकेशन जो है वो सामान्य भाषा में अगर बात करें तो बैलेंस शीट की जो आइटम है क्या वो सही सही बैलेंस शीट में लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, इसको हम लोग वेरिफिकेशंस कहते हैं। तो ये चार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। मतलब 4 ही हैं तो उसमें से मैंने 2-3 बोल दिया, मतलब 4 में से 3 क्वेश्चन तो आ सकते हैं ज़रूर है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ऑडिटर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन सा कंपनी ऑडिटर किसी भी कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाई है, ये आपको याद करके जाना है। और थोड़ा सा आप राइट्स एंड ड्यूटीज़ को भी पढ़ लीजिएगा, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको याद करना है वो है ऑडिट रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस। जब कभी भी ऑडिटर का काम ख़त्म होता है तो उसका लास्ट काम यही होता है कि उसने जो अभी तक काम किया उस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करे। 4 तरह के रिपोर्ट होते हैं, क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स रिपोर्ट। तो इन चारों रिपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, और ऑडिटर रिपोर्ट के ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकता है। इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और जो लास्ट टॉपिक वो आप याद कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स आ सकता है इसके ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, और डेप्रिसिएशन और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन और इसके टाइप्स में आप अकाउंटिंग वाला आंसर नहीं लिखिएगा। आपको इस तरीके से लिखना है कि इन आइटम्स का एक ऑडिटर कैसे करके चेकिंग करता है, तो वो आपको ज़्यादातर लिखना है। मतलब डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा मीनिंग और टाइप लिख दिया, और उसके बाद आपको ये लिखना होता है कि एक ऑडिटर जब कभी भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेक करेगा तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो 6-7 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इस बार आप इन्हीं को कर जाइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।